अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 5 को। ठीक है, ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। अ करंट आई फ्लोज डाउन अ वायर ऑफ रेडियस ए। ठीक है, हमारे पास एक वायर है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, उसमें से ए है, उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, इफ इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, व्हाट इज द सरफेस करंट डेंसिटी के। अगर हमारे पास जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस हो तो हमने क्या है सरफेस करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि करंट डेंसिटी फाइंड करने का क्या फार्मूला है। ठीक है, ये एक हमारे पास सिलेंडर है जिसका रेडियस ए है। तो उस रेडियस ए, उसका रेडियस है और उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, उसकी सरफेस करंट डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास होती है के इज इक्वल डी आई ओवर डी एल perpendicular. Here in this case di is equal to I because in this problem हमें ये बताया गया है कि इस वायर में से करंट I फ्लो कर रहा है। तो di is equal to I and dl perpendicular, ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर एरिया क्या बनेगा, इसका परपेंडिकुलर एरिया सरकमफेरेंस ऑफ द वायर बनेगा। ठीक है, तो हमने वायर का क्या है, रेडियस क्या है, ए है, तो उसका सरकमफेरेंस हमारे पास क्या बनेगा, 2 पाई ए। तो के इज डी एल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 पाई ए बन जाएगा। तो के इज इक्वल टू आई ओवर 2 पाई ए। ये हमारे पास क्या है, सरफेस करंट डेंसिटी आ गई। अब नेक्स्ट चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है, if it is distributed in such a way that the volume current density J is inversely proportional to the distance from the axis, what is J। अब हमें बताया गया है कि J इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी J है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस। हम लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस है क्या है, ये s है। ठीक है, फ्रॉम एक्सिस हमने लेट कर लिया है, ये क्या है, s डिस्टेंस पर जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी J है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस है। ठीक है, जो हमने लेट किया है। तो J इज, हम इसको लिख लेते हैं, J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S। ठीक है, तो अब हम इसको इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा जिसको हमने C का नेम दे दिया है, J इज इक्वल टू C ओवर S। अब हमने ये कांस्टेंट फाइंड आउट करना है और उस कांस्टेंट की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें J की वैल्यू क्या है मिल जाएगी। अब हमें पता है कि J इज इक्वल टू डी आई ओवर डी ए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से डी आई इज इक्वल टू जे डी ए परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब हम इस परपेंडिकुलर को क्या है, ठीक है, आई है, डी आई इज इक्वल टू जे ए डी ए परपेंडिकुलर है, तो दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आई आ जाएगा और दूसरी साइड पे ये एज इट इज इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो अब हम यहाँ से फिगर से देख लेते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी विड्थ ऑफ डी एस है। ठीक है, तो और उसका रेडियस क्या हमने लेट किया है कि वो डिस्टेंस s है। तो डी ए परपेंडिकुलर, अब हम इस विड्थ को क्या है अगर हम खोलें तो ये हमारे पास एक बन जाएगी डी एस, उसकी विड्थ मतलब वो एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई, उसकी डी एस चौड़ाई और उसकी लंबाई क्या बन जाएगी, उसका सरकमफेरेंस ऑफ द वायर 2 पाई s। तो ये हमारे पास डी ए परपेंडिकुलर बन जाएगा 2 पाई s डी एस। तो हम लिख सकते हैं J की वैल्यू भी हमें पता है, J है हमारे पास, ये देखें C ओवर S। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगी C ओवर S ज़रब 2 पाई s ds। तो 2 पाई एंड C दीज आर कांस्टेंट्स, सो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और ds इस पे इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी और कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से a तक। ठीक है, रेडियस ऑफ द वायर a है, उतने तक हमने क्या है इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू 2 पाई c a। ठीक है, ds की इंटीग्रेशन s और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू a, तो a आ जाएगा। अब यहाँ से हमने c कैलकुलेट कर लेना है, तो c आ जाएगा I ओवर 2 पाई a। ठीक है, तो ये हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब
हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास j इज इक्वल टू सी ओवर एस था, तो उसकी जगह c इज इक्वल टू आई ओवर 2 पाई ए पुट करेंगे, तो j इज इक्वल टू ये बन जाएगा आई ओवर 2 पाई एस ए। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू थे तो सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर आपने प्रॉब्लम की समझ आई है तो यस अंडरस्टैंड कमेंट में ज़रूर कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।